हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल DRS फैक्चुअल एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे डिजिटल मनी के बारे में। डिजिटल मनी के बारे में आज हम कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं वीडियो में क्या क्या हेडलाइंस रहने वाली हैं। वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल मुद्रा क्या है, यह कैसे काम करती है, और नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजिटल मनी से आखिर किन किन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। आगे हम बात करेंगे डिजिटल मनी कितने प्रकार की होती है और डिजिटल मनी के क्या क्या फायदे हैं और इससे होने वाले कुछ नुकसान भी हैं जिनके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। तो जानने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक भी जरूर कीजिएगा। डिजिटल मुद्रा में पैसों के बारे में समाज की सोच को पूरी तरह बदलने की क्षमता है। बिटकॉइन यानी BTC, एथेरियम यानी ETH और हजारों अन्य क्रिप्टो करेंसी जो केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद हैं, इनके उदय ने वैश्विक केंद्रीय बैंकों को यह शोध करने के लिए प्रेरित किया है कि राष्ट्रीय डिजिटल मुद्राएं कैसे काम करती हैं। अब हम बात करते हैं कि डिजिटल मनी एक्चुअली में क्या है। डिजिटल मनी यानी डिजिटल मुद्रा भुगतान के किसी भी साधन को संदर्भित करती है जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद है। डिजिटल मुद्रा डॉलर के बिल या सिक्के की तरह बनी हुई नहीं होती है। इसका हिसाब किताब और हस्तांतरण ऑनलाइन सिस्टम का उपयोग करके किया जाता है। डिजिटल मुद्रा का एक प्रसिद्ध रूप क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है। डिजिटल मुद्रा डॉलर या यूरो जैसी फिएट मुद्राओं का भी प्रतिनिधित्व कर सकती है। स्मार्टफोन, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जैसी तकनीकियों का उपयोग करके डिजिटल पैसे का आदान प्रदान किया जाता है। कुछ मामलों में इसे ATM के उपयोग के माध्यम से भौतिक नकदी के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। डिजिटल पैसा विशुद्ध रूप से डिजिटल रूप में पैसा है। यह नकदी या सोना जैसी अन्य वस्तुओं की तरह भौतिक रूप में कोई मूर्त संपत्ति नहीं है। डिजिटल मुद्रा मौजूदा वित्तीय ढांचे को सुव्यवस्थित करती है जिससे मौद्रिक लेन देन करना सस्ता और तेज हो जाएगा। यह केंद्रीय बैंकों द्वारा डिजिटल नीति कार्यान्वयन को भी आसान बना सकता है। डिजिटल मुद्रा की अवधारणा और उपयोग में अपने समकक्ष के समान है क्योंकि यही खाते की एक इकाई और दैनिक लेन देन के लिए एक माध्यम हो सकता है, लेकिन यह नकद रूप में नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आपके ऑनलाइन बैंक खाते में मौजूद डॉलर डिजिटल पैसा नहीं है क्योंकि जब आप उन्हें ATM से निकालते हैं तो वे भौतिक रूप ले लेते हैं। डिजिटल मुद्रा के कुछ रूपों में क्रिप्टोग्राफी का उपयोग उनसे जुड़े लेन देन को छेड़छाड़ प्रूफ या सेंसरशिप प्रतिरोधी बनाता है, जिसका अर्थ है कि उन्हें सरकारों या निजी एजेंसी द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इन चीजों को देखते हुए डिजिटल पैसा दुनिया भर की कई सरकारों के लिए प्राथमिकता बन गया है। आगे बात करते हैं कि डिजिटल मनी किन किन समस्याओं का समाधान करती है। वैसे तो कई प्रणालियां पहले से ही पैसे के डिजिटल संस्करण के साथ लेन देन करती हैं। एग्जाम्पल के लिए क्रेडिट कार्ड सिस्टम उपयोगकर्ताओं को क्रेडिट पर सामान और सेवाएं खरीदने की अनुमति देता है। ये सिस्टम भविष्य में भुगतान के वादे पर बनाए गए हैं जो प्रत्येक लेन देन के लिए समय अंतराल सुनिश्चित करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि हम देखें तो क्रेडिट कार्ड के समाधान बाद की तारीख में तय होता है और उपयोगकर्ता लेन देन के लिए चार्जबैक दाखिल कर सकते हैं। डिजिटल पैसा एल्गोरिथम सर्वसम्मति प्रणाली का उपयोग करके दोहरे खर्च की समस्या को भी हल करता है। समस्या काफी सरलता से बताई गई है। यह सुनिश्चित करने से संबंधित है कि डिजिटल पैसों का एक नोट एक ही व्यक्ति के द्वारा 2 बार खर्च नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डिजिटल मनी कितने प्रकार की होती है। तो डिजिटल पैसे को कई उद्देश्यों के अनुरूप अनुकूलित किया जा सकता है और यह विभिन्न रूप ले लेता है। अभी तक डिजिटल मुद्रा के 3 रूप सामने आए हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राएं यानी CBDC किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की जाने वाली मुद्राएं हैं जो फिएट मुद्राओं से अलग हैं, जो केंद्रीय बैंक के अधिकार और क्रेडिट कार्ड द्वारा समर्थित हैं। और संस्था का एक और दायित्व है CBDC गवर्नमेंट और औसत नागरिक के बीच सीधा संबंध स्थापित करके नीति से बिचौलियों को हटाकर मौद्रिक नीति कार्यान्वयन को आसान बनाते हैं। राष्ट्रीय वितरित करने के लिए जिम्मेदार बैंकों और वित्तीय संस्थानों की अब इस प्रक्रिया में आवश्यकता नहीं है। CBDC को भी 2 तरह से यूज किया जाता है। पहला है खुदरा CBDC। इसे फिएट मुद्राओं की तरह दैनिक लेन देन के लिए उपयोग में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका नेक्स्ट रूप है थोक CBDC। इसका उपयोग बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच किए जाने वाले लेन देन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है डिजिटल मुद्रा का दूसरा रूप क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल मुद्राएं हैं जिन्हें क्रिप्टोग्राफिका का उपयोग करके डिजाइन किया गया है। डिजिटल मुद्रा के चारों ओर क्रिप्टो आवरण बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है और लेन देन को छेड़छाड़ प्रतिरोधी बनाता है। सबसे लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन और एथेरियम है। नेक्स्ट है स्थिर सिक्के यानी स्टेबल कॉइन्स। स्टेबल कॉइन्स क्रिप्टो करेंसी का एक रूप है और नियमित क्रिप्टो करेंसी की कीमत को अस्थिरता का मुकाबला करने के लिए विकसित किया गया है। स्थिर सिक्कों की तुलना निजी धन से की जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजिटल मनी के फायदे क्या क्या हैं। सबसे मुख्य लाभ तो यह है कि डिजिटल पैसा लेन देन की गति को तेज करता है और लागत में कटौती करता है।
नेक्स्ट है डिजिटल पैसा भौतिक भंडारण और सुरक्षा रखने की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। यह सुनिश्चित करने के लिए भी आपका पैसा चोरी न हो जाए, आपको वॉलेट या बैंक वॉलेट में निवेश करने की आवश्यकता नहीं है। डिजिटल मनी प्रौद्योगिकी के माध्यम से लेन देन के लिए लेखांकन और रिकॉर्ड कीपिंग को सरल बनाती है। डिजिटल मनी भौतिक नीति के कार्यान्वयन में बिचौलियों को हटा देती है और उन लोगों के समूहों को शामिल करना संभव बनाती है जिन्हें पहले से अर्थव्यवस्था से बाहर रखा गया था। एग्जाम्पल के लिए जिनके पास बैंकिंग सुविधा नहीं है वे अभी भी अपने ऑनलाइन वॉलेट या मोबाइल फोन से मौजूद डिजिटल पैसे का उपयोग करके अर्थव्यवस्था में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिप्टो करेंसी के मामले में डिजिटल मनी लेन देन सेंसरशिप प्रतिरोधी हो सकते हैं, जिसका अर्थ है कि वे सरकार या अन्य अधिकारियों द्वारा ट्रैकिंग के लिए अवैध हो सकते हैं। अब हम जानते हैं डिजिटल मनी से होने के नुकसान क्या क्या हैं। डिजिटल मनी हैकिंग के प्रति संवेदनशील है। यह भले ही भौतिक सुरक्षा को हटा देता है पर धन का यह रूप हैकर्स के लिए एक लक्ष्य बन जाता है जो डिजिटल वॉलेट को चोरी कर सकते हैं। डिजिटल रुपए से जुड़ी संस्थाओं के द्वारा बनाए गए वित्तीय ढांचे को हैकर्स द्वारा नष्ट किया जा सकता है। बड़े पैमाने पर डिजिटल मनी के हैक से देश में वित्तीय बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनने की क्षमता है। क्योंकि यह कैश गुमनाम होता है, इसलिए उपयोगकर्ताओं को ट्रैक करना और उनका पता लगाना लगभग असंभव है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो संगठन या सरकारें उपयोगकर्ताओं की अनुमति के बिना खातों को ब्लैकलिस्ट या फ्रीज कर सकती हैं। वे बैंक खातों में दोहरे लेखांकन खर्चों को बढ़ाने और कुल योग को कम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट जानकारी डिजिटल मनी के बारे में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।